हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में तीन ऐसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड देखने वाले हैं जिसमें अगर आप आने वाले 10 से लेकर 15 साल में अगर आप सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो इससे लगभग आप 1 करोड़ रुपए का जो फंड है यहाँ पर काफी इजिली तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, टॉप 3 म्यूचुअल फंड के साथ कैलकुलेशन करके देखने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम पीरियड के अंदर आपका अलग अलग टारगेट कैसे पूरा हो सकता है। वैसे तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपको रिस्क के अकॉर्डिंग बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि कुछ हाई रिस्क के साथ आते हैं, तो कुछ मीडियम रिस्क के साथ आते हैं, तो कुछ सबसे ज्यादा कम रिस्क के साथ आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सभी कैटेगरी को देखते हुए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फंड की बात की जाए तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का काफी तगड़ा फंड आपको देखने को मिल जाता है। इसके सभी डिटेल्स और कैलकुलेशन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, इस फंड का मैं आपको जो है इसका ऑल टाइम रिटर्न बताऊं तो भाई लगभग आपको 28% का कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिला है। स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, इसके यहाँ पर एनईवी की बात की जाए तो एनईवी आपको लगभग इसका देखने को मिलता है यहाँ पर लगभग 198 रुपए की आपको एनईवी देखने को मिल जाती है। बाकी इसका एयूएम यानी कि टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो दोस्तों, इसका लगभग देखा जाए एयूएम तो लगभग यहाँ पर 5 लाख करोड़ पार कर चुका है। निप्पॉन इंडिया का पूरा ऑल फंड हाउस का बता रहा हूँ, है ना। तो लगभग इसका 5 लाख करोड़ प्लस हो चुका है। और बाकी दोस्तों, इसका यहाँ पर देखा जाए एक्सपेंस रेशियो तो लगभग आपको यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिलता है 0.66% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली आपको देखने को मिलता है। तो इसमें भी यही सब आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर मिनिमम एसआईपी आप जो लगभग 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। फंड की रेटिंग भी काफी जबरदस्त है, 5 की काफी शानदार रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर फंड साइज लगभग 60,000 करोड़ प्लस यहाँ पर इसका फंड साइज काफी ज्यादा हो चुका है ना। तो देखिए, इसमें आप मिनिमम 100 रुपए से तो एसआईपी शुरू कर सकते हैं, लेकिन लमसम अभी आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ब्लॉक है ना। तो चलिए कैलकुलेशन के आधार पर समझते हैं। अगर आप इसमें सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी कर देते हैं और आने वाले टाइम पीरियड के अंदर आपको 88% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, तो देखिए आपका जो लगभग फाइनल कॉर्पस है लगभग 20 साल में 1.11 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। लेकिन हम इतना और ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ 20% का भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर देते हैं और आने वाले 22 से 23 साल में देख लेते हैं आपको कितने का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। 24 साल में अगर आपको देखिए लगभग आपका फाइनल कॉर्पस 1 करोड़ प्लस बनाना है, तो देखिए 20% के हिसाब से आपका जो एसआईपी का अमाउंट है, देखिए पहली बात तो काफी ज्यादा कम है। अगर आपको इससे 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार करना है तो आपको कम से कम 26 साल तक अपना जो इन्वेस्टमेंट है इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आपको 20% का भी रिटर्न देखने को मिल जाएगा, तो आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस काफी ज्यादा जल्दी तैयार हो जाएगा, है ना। बाकी इसको अगर आप देखिए सिर्फ 2,000 रुपए की एसआईपी कर देते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर 26 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है। 20% के हिसाब से आपका लगभग यहाँ पर देखा जाए तो देखिए 21 से 22 साल में आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। लगभग 23 साल लग रहे हैं, 1.16 करोड़ से भी ऊपर का आपका जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो जाता है ना। तो यही है फंडा दोस्तों, जितने भी ज्यादा रुपए की आप एसआईपी करेंगे उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन के आधार पर आपका अमाउंट भी यहाँ पर डेफिनेटली बढ़ना है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं कि आप कितने रुपए की एसआईपी करनी है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं नंबर 2 म्यूचुअल फंड की। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको सबसे हाई रिस्क म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसमें आपको स्मॉल कैप की तुलना में काफी कम जो रिस्क है आपको देखने को मिलता है, मीडियम रिस्क के साथ आते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको कम रिस्क वाला म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। इससे स्मॉल कैप कैटेगरी की तुलना में कम रिस्क रहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि रिस्क नहीं रहेगा, रिस्क तो रहेगा। तो अगले फंड की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड, जो कि मिड कैप कैटेगरी के काफी शानदार म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इसके भी सभी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए
मोतीलाल ओसवाल का जो मिड कैप म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर देखिए इसका एनईवी की बात की जाए तो लगभग 120 रुपए की एनईवी देखने को मिल जाती है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 5 की काफी शानदार रेटिंग देखने को मिल जाती है। मिनिमम आप एसआईपी 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं। फंड साइज लगभग आपका 15,000 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसका मैं आपको ऑल टाइम रिटर्न्स बताऊं तो भाई लगभग आपको 26% का ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। कोई भी मिड कैप का म्यूचुअल फंड इतना शानदार अभी आपको जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि ये आपको स्मॉल कैप के एवरेज में आपको जो है यहाँ पर रिटर्न्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है ना। तो मोतीलाल ओसवाल का टोटल जहाँ पर फंड हाउस जो एयूएम की बात की जाए तो देखिए लगभग 61,000 करोड़ प्लस का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है आपको देखने को मिल जाता है। पूरा ऑल ओवर की बात कर रहा हूँ, है ना। तो बाकी यहाँ पर इसके मैंने एनईवी तो बता ही दिया। बाकी एक्सपेंस रेशियो खर्चा वर्चा देख लेते हैं। तो इसका खर्चा देखा जाए, एक्सपेंस रेशियो चार्ज है तो लगभग 0.58% का देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए ये तो 1% का सभी म्यूचुअल फंड की तरह कॉमनली आपको देखने को मिल जाता है। तो इसमें भी यही सब आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर इसके मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात की जाए तो आप मिनिमम 500 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। और बाकी देखिए इसमें लमसम आप देखिए 100 रुपए से भी आप लमसम शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैक्सिमम आप कितने भी रुपए से भी लमसम कर सकते हैं, है ना। तो यही फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने भी रुपए की आप लमसम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। तो बाकी यहाँ पर चलिए इसके भी कैलकुलेशन के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी मैं आपको करंटली 1,000 रुपए की एसआईपी बताऊं और इसमें 26% का रिटर्न कंसिडर कर दूं तो आपको देखिए आने वाले टाइम में आपका लगभग देखिए यहाँ पर जो है 21 साल में लगभग आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है। लेकिन हम इतना ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं करेंगे। चलिए हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 24% का रिटर्न कंसिडर करते हैं और बाकी आने वाले टाइम में चलिए 25 साल को देखेंगे तो 25 साल में तो लगभग 2 करोड़ का हो जा रहा है। इससे कम करते हैं क्योंकि हमको 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस बनाना है ना। तो यहाँ पर देखा जाए लगभग 22 साल में 23 साल में लगभग 1.2 करोड़ का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जा रहा है ना। और बाकी अगर आप इससे 2,000 रुपए की एसआईपी लेकर जाते हैं और आपको 24% का रिटर्न देखने को मिल जाता है तो देखिए लगभग आपको जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 20 साल में आपको 1.17 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। 19-20 साल में ही आपका 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा। तो ये तो आपको मिड कैप में जो कुछ इस तरीके से आपको फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये तो रही बात मिड कैप सेक्टर की। अब चलिए हम यहाँ पर सबसे लो जो रिस्क का जो म्यूचुअल फंड है इसकी बात कर लेते हैं। आपको सबसे ज्यादा लो रिस्क तो देखने को मिलता ही है और इस खास बात तो ये है कि इसमें आपको जो है लगभग मिड कैप के बराबर में आपको रिटर्न्स देखने को मिला है। अब जो मैं आपको अगली कैटेगरी के बारे में बताऊंगा ये लार्ज कैप कैटेगरी है ना, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कम रिस्क देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको रिटर्न्स काफी ज्यादा कम देखने को मिलते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी रिटर्न देखने को मिलता है। इसमें जब भी मार्केट क्रैश होता है तो उतना ज्यादा आपको जो है टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं रहती, उतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलता है। वैसे तो आपको देखने को मिलता ही नहीं है ना। लेकिन इसमें भी मैं आपको ऐसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिसने आपको 20 से भी ज्यादा का जो एवरेज रिटर्न है आपको प्रोवाइड करके दिया है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 13, 14, 15, 16% के म्यूचुअल फंड को सजेस्ट कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी आपको लगभग मिड कैप के एवरेज में आपको ये फंड जो है आपको रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं, लार्ज कैप कैटेगरी में बता रहा हूँ, है ना। तो इसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का सबसे पहले तो नाम बता देता हूँ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का, है ना। तो देखा जाए तो देखिए डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड जो कि लार्ज कैप कैटेगरी का काफी शानदार फंड आपको देखने को मिल जाता है। इसका मैं आपको ऑल टाइम रिटर्न बताऊं तो देखिए भाई लगभग 21% का आपको रिटर्न देखने को मिला है ऑल टाइम रिटर्न। अब आप मुझे एक बात बताइए कौन सा जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो आपको 21% का रिटर्न देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो लेकिन इस म्यूचुअल फंड में आपको लगभग लार्ज कैप कैटेगरी में आपको 21% के रिटर्न्स देखने को मिला है, तो आप सोच सकते हैं, है ना। तो बाकी चलिए इसका भी कैलकुलेशन और डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। बाकी इसके टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए डीएसपी का तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लगभग 1,67,000 प्लस का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना। तो बाकी यहाँ पर इसके एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू की बात की जाए तो लगभग 29 रुपए की काफी कम आपको एनईवी देखने को मिल जाता है।
थोड़ा बहुत भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो इस यूनिट के अकॉर्डिंग आपको काफी अच्छा खासा एनएवी अलॉट हो जाएगा, आपका यूनिट काफी अच्छा खासा अलॉट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 4 की काफी शानदार रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं, बाकी लमसम भी आप इसमें कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 100 रुपए का भी लमसम यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो यही सब कुछ फंडा है। और बाकी यहाँ पर इसके फंड साइज की बात की जाए तो 777 करोड़ का लगभग इसका फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है ना। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल आपको मैंने बता दिया, बाकी इसके खर्चे वर्चे को भी देख लेते हैं, है ना। तो इसका खर्चा देखा जाए तो देखिए काफी कम आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिलता है, लगभग 0.28% का। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाती है तो नील है, इसमें किसी भी तरीके का कोई एग्जिट लोड चार्ज देने की आपको जरूरत नहीं है ना। तो बाकी यहाँ पर कैलकुलेशन और इसका देख लेते हैं। तो देखा जाए तो हम यहाँ पर इसमें जो है लगभग 1,000 रुपए की एसआईपी करेंगे, है ना, और 20-21% का तो आपको रिटर्न्स देखने को मिला है। चलिए हम यहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरी है तो हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 19% का रिटर्न कंसीडर कर लेते हैं, है ना। तो इसमें देखा जाए तो 20 साल में लगभग आपको फाइनल कॉर्पस तो तैयार हो रहा है 27 लाख के करीब, लेकिन अगर 1 करोड़ तक लेकर जाना है तो देखिए यहाँ पर लगभग, देखिए मैं बता रहा हूँ 30 साल में लेकर जाएंगे तो लगभग 2 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ का फाइनल कॉर्पस तैयार करना है तो मैं आपको करेक्ट बता देता हूँ कितने ड्यूरेशन तक हो जाएगा। तो देखिए फाइनली 27 साल में लगभग आपको 1.4 करोड़ का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो यही आपका सिंपल सा फंड है। लेकिन अगर आप इसे 2,000 रुपए की एसआईपी के साथ चलाते हैं, है ना, तो देखिए ये आपका और कम ड्यूरेशन में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग आपका 22 साल में ही, 22 से 23 साल, है ना, 23 साल में तो 96 लाख हो रहा है, लेकिन 24 साल में लगभग आपका 1.17 करोड़ से भी ऊपर का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। तो यही आपको सिंपल सा कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाता है भाई। लार्ज कैप कैटेगरी में लगभग 1.17 करोड़ का आपको लगभग 24 साल में देखने को मिलता है, काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से सभी म्यूचुअल फंड के आधार पर आपको ये जो फाइनल कैलकुलेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको 3 बेहतरीन म्यूचुअल फंड आपको बता दिए, आप इनमें से देख सकते हैं जो भी आपको सुटेबिलिटी लगती है उन म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यही शानदार म्यूचुअल फंड है और बाकी सब म्यूचुअल फंड बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई गई है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क को जरूर ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।